Students, welcome to the classroom chemistry और रिवीजन ऑफ IUPAC रूल्स अर्थात IUPAC रूल का पुनरावृत्ति का ये मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैंने आज का जो स्ट्रक्चर है ये संरचना दी है और इस संरचना का नाम क्या होगा आपको इसका नाम बतलाना है। तो नाम बतलाने के लिए आप इसको नाम ढूंढना है। तो नाम ढूंढने के लिए सबसे पहले आप उसकी लॉन्गेस्ट चेन अर्थात लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो इसमें मैंने आपने पाया होगा देखा कि आपने ये लंबी श्रृंखला का चयन कर दिया और इसमें भी ये दोनों यौगिक एक हैं लेकिन इसके दो नाम लिखे हैं और दो नाम मैं ये बताऊंगा आपको कि इनमें से ये नाम सही है या ये नाम सही है। दोनों में से कौन सा नाम सही है ये आपको बतलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझेंगे तो लंबी श्रृंखला दी। अब लंबी श्रृंखला पर इन प्रतिस्थापी समूहों को ये प्रतिस्थापी समूह कहलाते हैं क्योंकि मान लो ये ब्यूटेन है CH3CH2 CH2 और CH3 ये है ब्यूटेन का सूत्र। ये हाइड्रोजन जब यहां से हट जाती है हाइड्रोजन की जगह CH3 लग गया ये CH3 लग गया तो इनको क्या बोला जाता है प्रतिस्थापी समूह बोला जाता है। तो ये प्रतिस्थापी समूह है। अब ये प्रतिस्थापी समूह की स्थिति अर्थात लोकेशन को दर्शाने के लिए हमें इस श्रृंखला का अंकन करना पड़ेगा, इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। इन कार्बन परमाणुओं के ऊपर नंबर लगाने पड़ेंगे श्रृंखला के ऊपर और नंबरिंग करने के लिए अर्थात लंबी श्रृंखला का अंकन करना पड़ेगा। और अंकन हम किसी भी किनारे से कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं अर्थात बाएं से कर सकते हैं, दाएं से कर सकते हैं, बाएं से कर सकते हैं, दाएं से कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहां से भी है, बाएं से करें दाएं। अब यदि मैं यहां पर 1 2 3 4 यदि मैं चाह देता हूं तो ब्यूटेन है ये ब्यूटेन में 2 ब्यूटेन आएगा 2 मेथिल क्या होएगा नंबर यानी कि दूसरे कार्बन पर मेथिल लगा है 2 ब्यूटेन और इस पर लगा है 3 और 4 तो इस पे इधर से करोगे तो 3 ब्यूटेन तो इसलिए फिर इसके दो नाम हो जाएंगे। इसलिए नंबरिंग करने के भी नियम होते हैं। पहला नियम जो है प्रतिस्थापी समूह को कम अंक देना चाहिए। तो इस केस में यहां से जब नंबरिंग करता हूं मैं 1 2 3 4 तो प्रतिस्थापी समूह ये मेथिल है इसको 2 मेथिल है तो 2 मेथिल आता है। यदि आप श्रृंखला नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 तो ये क्या होता है 3 मेथिल हो जाता है 3 मेथिल हो जाता है। इसलिए प्रतिस्थापी समूह को कम कर देने के लिए ये तो 2 मेथिल और ये 3 मेथिल अतः ये सही है। अतः नंबरिंग इधर से करनी चाहिए। इसी प्रकार से अब इसमें मैं यदि इधर से नंबरिंग करता हूं इधर से नंबरिंग करता हूं 3 और ये 4 तो फिर मैं इसका नाम लिखूंगा दूसरे कार्बन पे 2 यानी 2 मेथिल है और तीसरे कार्बन पे भी 1 मेथिल है। सॉरी यहां पर आप हाइड्रोजन लगाए यहां पर तो इसका नाम होगा 2 2 2 2 3 ट्राई मेथिल और ये 4 कार्बन की श्रृंखला है ब्यूटेन ये हो गया। और यदि आप इसकी श्रृंखला यहां से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 और 4 तो फिर ये क्या है कि 2 और 3 2 3 3 ट्राइमेथिल ब्यूटेन एक ही नाम है। ट्राइमेथिल ब्यूटेन तो ठीक है ट्राइमेथिल ब्यूटेन तो ठीक है लेकिन इसमें लोकेशन 2 2 3 है और इसमें लोकेशन 2 2 3 है। तो इसमें अब आपको कैसे पता करें कि प्रतिस्थापी को कम से कम कौन सी संख्या सही है इसके लिए आपको दूसरा नियम देखना पड़ेगा। स्थिति संख्या का योग लोकेशन है स्थिति संख्या ये है ये संख्या क्या कहलाती है इसलिए यानी मेथिल की 2 2 इनका इन तीनों का जो योग है जितनी भी हो यहाँ योग कितना हो जाएगा 4 और 3 7
2 + 2 + 3, इनको जब तीनों को जोड़ोगे तो 7 आता है। और यहाँ 3 3 6, 2 + 3 + 3 = 8, तो यहाँ 8 आता है। यहाँ कितना आता है? 8 आता है। तो इसलिए यहाँ दूसरा नियम आपको ये होना, कम होना चाहिए। तो 8 वाला ठीक है, या सम का कह रहा हूं, ये योग कम होना चाहिए इनका, तो कम तो ये है, इसलिए ये नाम सही माना जाएगा। और ये नंबरिंग आपकी सही है, और ये नंबरिंग आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। आशा करता हूं मैंने आपको नंबरिंग करने के दोनों नियम बता दिए हैं कि किस प्रकार से आप नंबरिंग करेंगे, और उनका टोटल भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, और आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अंत में बस मैं यही कहूंगा, मैं आपके सब्सक्रिप्शन की अपेक्षा करता हूं। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दूसरे साथियों से। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।